आपसे मैं अब जानना चाहूंगी, अगर इसी बैठक के संदर्भ में मैं आपके पास आऊं और समझना चाहूं क्या सिनेरियो आगे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, महायुद्ध में ये बदलता दिख रहा है। और हालांकि हम देख रहे हैं दुनिया इस वक्त जो है दो खेमों में बढ़ चुकी है। जहां तक बैठक का सवाल है, या तो यूएन की या E3 नेशंस की, मेरी कोई इनसे होप नहीं है। यूएन की बैठक होती रहती हैं। बड़ी डिफंक्ट सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है लेटली, कोई सुनता नहीं है उनकी। जहां तक ये E3 वाली है, वहां पे ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अपना पॉइंट रखेंगे। एंड हमें पता है कि मैक्रोन ने अभी भी बोला था कि यूएस को इसमें नहीं घुसना चाहिए। तो मैक्रोन का थोड़ा सोच विचार यूएस से अलग है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर इशू देखें तो आज यूएस और यूरोपियन यूनियन का भी सोच विचार काफी अलग हो चुका है, चाहे रशिया यूक्रेन में भी आप देख लें। तो इन दो बैठकों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सब अपना अपना पॉइंट रखेंगे और फिर घर चले जाएंगे। नेक्स्ट है आगे क्या होगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा, मेरा तो ये है कि अगर ये लड़ाई में मान लो इजराइल एंड यूएस सक्सेसफुल हो जाते हैं और न्यूक्लियर इनके इंस्टॉलेशंस बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद में खमेनी की गवर्नमेंट भी बट जाती है, मतलब हट जाती है वहां से, तो मेरे को एक वहां पे सिविल वॉर नजर आती है। जो हाल इराक में हुआ था वो ईरान में होगा, क्योंकि यहाँ ग्राउंड फोर्सेस नहीं जा रही। तो मतलब अंदर से ही जो वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम को भरने के लिए किसी ना किसी को तो उस देश को संभालना पड़ेगा। और जब वो संभालेंगे तब उसमें चाहे वो मतलब यूएस बैक्ड, इजराइल बैक्ड गवर्नमेंट आए, लेकिन उसमें चाइना और रशिया का कोवर्ट हस्तक्षेप रहेगा और वहां सिविल वॉर का मेरे को दिखता है। जहां तक आप वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि रशिया इसमें डायरेक्टली आएगा, क्योंकि अभी तो यूएस भी नहीं आया है। रशिया आ नहीं सकता क्योंकि वो खुद बिजी हैं। एंड मेरे को नहीं लगता कि चाइना भी डायरेक्टली आएगा। वो कवर्ड सपोर्ट और मटेरियल वगैरह देता रहेगा। और रास्ता वही है। इसराइल अगर चाइना ने आना है तो वो पाकिस्तान के थ्रू देगा। और अब हम ये सुन रहे हैं कि आसिम मुनीर और इसकी ट्रम्प की भी बातचीत हो गई है। तो पाकिस्तान इस उसमें काफी एक्चुअली सेंट्रल पोजीशन बोल लो, लेकिन उसकी पोजीशन बहुत मुश्किल है। वो किसको सपोर्ट करे किसको ना करे, क्योंकि और उसके ऊपर दबाव है और वो हर दबाव में दबता जाएगा। ये मेरा सोच विचार है। लेकिन अगर जी लेकिन अगर ये नहीं हुआ, सेकंड सिनेरियो कि ये नहीं हुआ, हाँ, और ये सरकार इनकी बच गई, इनके ईरान की और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी बर्बाद नहीं हुए और कोई सीज फायर हो गया, मेरा अपना मानना है कि आगे जाके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं, उनका हौसला बहुत बुलंद हो जाएगा, जो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। ठीक। ओवर टू यू।